उम्र महज 1.5 साल, नाम वैभव। तस्वीरों में नजर आ रहा ये मासूम बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और पूरे परिवार का लाडला था। चंचल शरारतें और मनमोहक मुस्कान थी। बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद इस मासूम का जन्म हुआ था। परिवार के लोगों के साथ साथ आसपास के पड़ोसी भी वैभव से बेहद प्यार करते थे। अभी ठीक से चलना और बोलना भी नहीं सीखा था कि गांव के ही एक हैवान शख्स ने इस मासूम को ऐसी मौत दे डाली जिसे सुनकर कलेजा भी मुंह को आ जाए। मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा खानपुर के गांव सोझाना झाया का। 14 दिसंबर को मासूम वैभव की गांव के एक शख्स ने बेरहमी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। आज खबर तहकीकात की टीम उसी गांव में पहुंची है जहां इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं सोझना छाया गांव में वैभव के घर पर मौजूद हूं और मैं चलूंगा अंदर, बात करने की कोशिश करूंगा वैभव की मां से। हालांकि बदहवास है, रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त पूरा परिवार गम के साए में है। कहाँ थी जिस वक्त बच्चा जो है वो उठा कर ले गया था? आपके पास खेल रहा था वैभव? बच्चा मेरा वैभव में दरवाजे में उंगली पकड़ कर ले गो। घेर में पास में दरवाजा, पास दरवाजे में मेरी उंगली पकड़ कर ले गो। उसे मैं कोठे में बढ़ाई। बाहर मेरा लड़का, एक मेरी लड़की वहाँ, और वो लड़का खेलता हुआ तो न 2 बालक आए, उनके साथ गए, कट कर गए गली में, को कट सो कर गो। मेरी आँख, मैंने पीछे पड़ के देखो। मैं अपने लड़का से बोली, विवेक वैभव कहाँ है? मम्मी बग गए, बाहर को गए। मैंने पकड़ के ला, मेरे लड़का यहाँ आया तो मैं गायब। दुकान वाले था, उनसे पूछा था भैया आए। आपसे कितनी देर के लिए अलग हुआ होगा? जितनी देर में बच्चे को ले गया उठा के वो 10 मिनट बस। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर वहां से बच्चे को ले गया। बस ले गए 10 मिनट। मुझसे इतने आ गए जो मैं पूछती भाग रही हूँ कि ये गयो। थोड़ी सी गली का कट पड़ा हो, बस उस गली में छिप गयो। अगर सामने से मैं होती तो पेड़ इतनी दूर थे भी वो बहुत दूर तक को पहचानता, पर लेकिन वो सामने पे ना, वो थोड़ी सी कटवा क्या जैसे। खिलाया था वैभव को सुबह के टाइम में आपने जब? कुछ नहीं खाया था? एक टॉफी बस, जग का एक ताऊ बाबा पे थे, एक दुकान पे थे, टॉफी लाया मांग के। टॉफी खा के मेरे बच्चे ने रात के बस चिकन को खा के सोया गो। का पिज्जा खा के सोया मेरा बच्चा। और अच्छा, कुछ नहीं। कोई दुश्मनी उस परिवार से कैसी नहीं रही कभी भी? देखो मेरे तो कभी दादा लाते भी दुश्मनी नहीं थी, पर लेकिन मुझे ये पता नहीं कि उनके पेट में क्या था क्या नहीं था। अगर मेरा ये मानना है ये पागल है तो अपनी लड़किन के बीच में सो गए हो। 6-7 बहन के बच्चे भी गो क्यों नहीं उठाए? बिल्कुल। वो क्यों नहीं उठाए? अगर उनके परिवार वाले ने ऐसा महसूस हो तो वो जेलवा में क्यों नहीं करो, पागल खाने में। उसने ना भांग पी रखी, ना उसने ऊपर वाले ने उसको सजा दे दी हाथों हाथ। क्या मेरा बच्चा मुझसे बस 10 मिनट के भीतर भीतर हेर फेर हो गया। जो उठा के ले गया था उसको भी ऊपर वाले ने सजा हाथों हाथ दे दी। देखो मुझे, मेरा मन ठंडा नहीं है। मेरा मन ठंडा जब हो तो उसके परिवार वाले तो सोच रहे कि कल मरे अब हाल मर जाए, पर उन्होंने अपने हाथों से नहीं मारा, मेरे गांव वालों के हाथों से ही मरवाया उसने। अगर को कोई पागल खाने में या नशा केंद्र में कर देते तो को अपने बच्चों ने को डंडी की जरूरत रखावे। नशा करता रहता था वो गांव में। हाँ, भांग खावे, भांग खाता था। भांग खा के तेरे मेरे बच्चे ने पकड़े। उन्होंने कई चांस अब कहती हैं यहाँ कि हमारा पकड़ो। एक बार मैं चामड़ नवाने गई 4 दिन पहले, मेरे साथ ये लड़का छोटो मेरा बड़ा पोता, वो मेरे पीछे भागो। उसके मनोज नाम का लड़का, उसने पीछे कोई धमका दियो, कहाँ पे जा रहा, रुक। पर लेकिन मुझे भी ये पता नहीं कहना जो है कि मेरे बच्चे के पीछे भी लगा हुआ है। मुझे इतना कहना है, उसके भैया को ये कहना हो कि सबके चावल नवाने जामे उनके पीछे भागे, खुरपी पहना रहो, दराती पहना रहो, चक्कू ले रहो है तो मैं से नशा केंद्र में कर दूं। मेरा ना जातो काई मैया को लाल लौट जाता। किसने किसी को उठाता है? उसने अपनी लड़की क्यों ना उठाई? बिल्कुल, अगर वो पागल था तो अपने घर परिवार में से भी उठाता। हाँ, नशा करे हो बस, हमें इतने पता है। उस दिन 7 बजे, देखो तुम सोच लो या कुछ नहीं, 7 बजे नशा करा या ना करा। वैभव कितने बहन भाई हैं? एक अकेला है? अगला।
अच्छा अच्छा। अकेला 18 महीना 4 दिन का। हाँ, वैभव का परिवार तो गम के साए में है ही। पूरा गांव इस वक्त गम के साए में है। सभी दुखी हैं इस बात को लेकर कि छोटे से मासूम के साथ ये क्या हो गया। वैभव की मम्मी हैं इस वक्त जो है हमारे, जैसे बेटे को लेकर गए थे, आप कहाँ थे उस दिन? आप जो है उस टाइम पे घर पे थी घर पे थी, जी। यहीं पे? जी अच्छा, फिर क्या हुआ था? मुझे कुछ ना पता, मेरा लड़का 7 बजे घर से बाहर निकल गया बस। सुबह? हाँ जी। तो सुबह जब सुबह 7 बजे घर से गई थी, दादी के साथ खेल रहा था, दादी की उंगली पकड़कर वहाँ पे खेल रहा था, साथ में जो है एक टॉफ़ी भी खाई बच्चे ने। उसके बाद में बस बता रही हैं कि 10 मिनट के लिए दादी से जैसे अलग हुआ। वो एक बार घर के जाने के बाद दोबारा घर नहीं आया वापसी। अच्छा, वो घेर से ही पता ना कहाँ गया। कुछ खिलाया था आपने? नहीं, उसने दूध भी नहीं पिया, सिर्फ एक टॉफी खाई थी। आवाज़ बैठी हुई है, रो रो कर बुरा हाल है, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे हम। ये वही जगह है जहाँ से 1.5 साल के मासूम को उठाया गया था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उस मासूम का ऐसा क्या कसूर था जिसकी वजह से उसको मार दिया गया? हालांकि उस आरोपी को ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ हैं भैया? क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी, क्या हुआ था जिस वक्त बच्चे को यहाँ से उठाया गया? मैं यहाँ पे आप नहीं लोग था, कहाँ थे? मैं ड्यूटी पे था, छोटा भाई था यहाँ पर। आप क्या करते हैं? मैं नोएडा जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बताइए। उस दिन की देखो वारदात, मुझ पे फ़ोन पहुँचा था 8 बजे कि घर पे ऐसे प्रॉब्लम बन गई है। मैं तो नोएडा पे था, जो यहाँ पे बड़ा भाई छोटे भाई था, उन्होंने मुझे खबर दी थी। तो ये जिस वक्त बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, बता रहे हैं कि यहीं पे गली में उस वक्त बच्चा खेल रहा था। ये घेर है इनका हाँ जी। और यहीं पर मैं आपको दिखा दूं कि मकान भी बिल्कुल यहीं पर है। और जैसे ठंडी का मौसम है तो बच्चा जो है वो धूप की वजह से यहाँ पर खेल रहा था। दादी दादा भी यहाँ पर मौजूद थे, हैं? दादी दादी मौजूद थी। चाचा अच्छा, था। फिर कैसे पता चला कि उसको लेके चले गए? उसको दुकान पे ताऊ जी बैठे थे, उन्होंने हल्की सी झपक देखी, उन्होंने सूचना दी। हमने देखा, फिर वहाँ पे जाके पता लेके वो ले गया। हमने पूछताछ करी, पूछते वहाँ तक पहुँचे। वहाँ जाके हमें फिर ये डेड बॉडी पता लगी, जैसे हमें बताया। कभी उस आदमी से कोई दुश्मनी रही हो या उसके परिवार से कभी कुछ? नहीं, हमारा तो आना जाना भी था, मेरा तो काफ़ी दोस्त भी था। मेरे सबसे पहले ड्यूटी भी करी थी मेरे साथ उसने, जब भांग मांगने अच्छा, के आपकी लिए। दोस्ती भी रही थी उससे? हाँ, पहले। अब ऐसे कोई दुश्मनी हमारी कभी किसी से आपकी जैसे ड्यूटी साथ में की थी या कभी कोई झगड़ा वगड़ा? कुछ नहीं कभी? नहीं, हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं था। तो वो आपसे अंदर मन में कभी नहीं, मतलब ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं। मानता हो? नहीं, मेरे साथ तो 1 ही महीना करी थी, ज़्यादा दिन नहीं। हम्म। पर हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था। वो गलत है, वो पड़ गया था, हमने अपना साथ छोड़ दिया अच्छा, था। नशा वशा करने लगा था? हाँ। क्या कहेंगे सर इस बारे में, जिस तरह के ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा करने के बाद में बच्चे को जो है, मासूम सा बच्चा, ना कोई दुश्मनी ना कुछ, उसके बाद भी उसको मार दिया गया? देखिए, ऐसा ये सोंजना जो गांव है हमारे ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये जो भी घटना हुई है, एक अबोध बालक 1.5 साल का इस तरीके से मार देना और गर्दन अलग कर देना, इससे और ज़्यादा बुरी घटना क्या हो सकती है। और जब हमें पता चला, वो तो बाद में ही मरा है मारने वाला, हमने ये सोचा है कि भाई इतना घोर अपराध उस आदमी ने करा है, इसको तो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन पूरे आम आदमियों ने उसकी पिटाई करी और वो मर गया। बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अगर वो ना मरता तो कम से कम फांसी होनी मगर चाहिए। पुलिस अभी कार्रवाई की बात कह रही है कि जिस भीड़ तंत्र ने उसके साथ मारपीट की थी तो उसके ऊपर कार्रवाई की कुछ ऐसी, और गाँव वाले नहीं, बेचारे डरे हुए हैं। जिन लोगों ने या भीड़ ने उसे मारा है, बहुत अच्छा काम करा है। हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि जिस आदमी को साथ की साथ सजा दी गई, और ऐसा भविष्य में भी होना चाहिए कि जो आदमी ऐसे बच्चे को मार दे, इससे और बुरा क्या हो सकता है। गांव वाले भी यहाँ मौजूद हैं और मैं सर आपसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश। क्या कहेंगे, आपके गांव में इस तरीके की घटना हो गई? सबसे बड़ी दुखद घटना है कि अबोध बच्चा है। हाँ। और इस ऐसी अबोध बच्चे के साथ ऐसा बुरा अंजाम करना, यानी गर्दन सिर से अलग कर देना, हाँ। तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई गम की बात नहीं होगी। और लोगों ने मार पिटाई भी की उसके साथ में, थोड़ा बहुत उसमें सांस रहा, वैसे बहुत ही बढ़िया करा, सबने बताया कि सब ठीक किया इसने, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक वो जीवित रहा तो सब लोगों की ये दुआ है कि भगवान इसको तो मार ही दे तो ठीक है। क्या नाम था उसका? काजू? काजू।
पूरा नाम ताकि क्या था? किशन लाल किशन लाल। उर्फ तो काजी। ये मतलब इस तरह के इसने जो घटना की है, इससे पहले कभी किसी के साथ मारपीट या हाँ कुछ? ना, ऐसी कोई छुट-पुट वैसे के कोई वैसे जैसे थपकी सी मार दिख रहा है, वैसे किसी के साथ कोई घटना ना करी, ना कोई ऐसी बात हुई। कुछ पागलपन से नशे में उसका ज़रूर दिमाग का हल्का-सा संतुलन खराब अच्छा, रहता है। उसके बता रहे हैं कि जो मुँह में खून लगा हुआ था, हुँ। गर्दन धड़ से अलग बच्चे की कर दी गई और करने के बाद में वहाँ पर हुँ। कोई ब्लड के निशान नहीं थे। बहुत जैसे ब्लड हो हाँ, जाता है, हाँ, बहुत निकल सारा रहा है ब्लड वो। निकलता है। तो उसके बता रहे हैं कि ज़रा-सा भी निशान ऐसा नहीं था कि ब्लड बिखरा हुआ। अगर मुँह में खून था, तो क्या कुछ कोई बली-वली का तो मैटर नहीं था? ना शायद हो सके उसके मुँह पे या तो काटने के हाथ-वाथ से लगा हो या उसके मुँह पे उसकी फुहार वगैरह पहुँची हो, क्योंकि वो जाने कि देखा तो किसी ने था नहीं। हुँ। और उससे किस तरह से ब्लड उसके मुँह पे अच्छा, लगा। जब उसको कैसे-कैसे लेकर यहाँ से गया, गाँव वालों ने कैसे उसको वहाँ पे पकड़ा था? एक शॉल चद्दर सा उसने ओढ़ रखा, उसके अंदर ढक के उसे ले गया। हुँ। और पहले हमारा एक भाई की दुकान पड़ी, उसने उसके टोपी की नज़र पड़ी। फिर उसके हमारे मिलने वाले 2-3 लोग और साथ में रास्ते में मिले। हाँ। उन्होंने कहा, हमने इस रास्ते में माता की तरफ उसे ले जाते देखा। उसने कपड़े में लपेट रखा, हमें ये पहचान आती कि ये इनका बच्चा है, या सोचा कि अपना भी हो सके, हुँ। क्योंकि उनकी एक बहन आई हुई ही, उसका भाई उसका लड़का-वड़का हो। हाँ। तो इस भ्रम में लोग जो घर पे भी आता-जाता था जबकि? हाँ, घर नहीं, दुकान पे आता-जाता था, कभी स कभार सौदा लेने के लिए। अच्छा, नहीं उनका परिवार तो घर पे हाँ, आता-जाता घर में रहता है। वो भी दुकान तक, हाँ, घर भी आवे-जावे, उनसे हमारी कोई ऐसी किसी तरह की व्यक्तिगत ना दुश्मनी ही हुँ। और ना कोई न। उसके बाद ईख में लेकर घुस गया बच्चे हाँ, को उसके फिर? बाद वो ईंख में लेके घुस गया। ईंख में ले जाने के बाद वो निकला, हुँ। तो एक दूसरे रास्ते से वो हाथ रगड़ता दिखाई दिया, तो बोले लोग कि ये काजू, तो वो खड़ा। हुँ। जब उससे सब पूछताछ करी, हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद वो थोड़ी सी उन्होंने बताने माना-कानी करी, तो थोड़ा बहुत उसकी पिटाई करने के बाद बोले कि ये तो मार दिया मैंने। हाँ। तो लोगों को गुस्सा तो आता ही आता है कि इतना छोटा बालक क्यों मार दिया। तो जब उसमें फिर और थोड़ी सी पिटाई करी, तो यूँ मैंने तो ईंख में काट दिया यूँ दिखा। तो जब उसे लोग वहाँ दिखाने के लिए ले गए, जो वहाँ पड़ोसी लोग हैं, उन सब ने देखा। उसके बाद फिर उसकी पिटाई करने के बाद अच्छा, में बेहोश हो ये गया। उस वक़्त तक जब घटना हुई थी, हुँ। तो कोई हथियार ऐसा नहीं मिल पाया। हालाँकि पुलिस हुँ। का शायद ये कहना है कि हथियार-वथियार मिल गया, जो जिससे धारदार हथियार हो, हाँ, जिससे काटी गई गर्दन वैसे वगैरह। उस वक़्त तो हमने वहाँ मौके पे देखा, तो उसके पास कोई हथियार वगैरह, कोई ब्लेड, फरसा कुछ भी वहाँ मिला नहीं, ऐसे कोई काटने चीज़ वाला। नहीं मिल पाई। हाँ, बाद में पुलिस ने उसको बरामद दिखाया। जब ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट कर दी और मारपीट करने की वजह से उसकी मौत हो गई। हुँ। अब जो पुलिस है तो वो कह मौत रही है तो कि हम कार्रवाई जो है जाँच चल आज रही है। जाँच समस्या की बात है कि जो मौत उसकी हुई अस्पताल में। हुँ। यहाँ से बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर से रेफ़र कर दिया मेरठ हुँ, को। हुँ। रास्ते में या वहाँ जाने के बाद दम तोड़ दिया, अधमरा तो यहीं हो गया वैसे। गाँव वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और काफ़ी जो है सन्नाटा-सा पसरा हुआ है गाँव के अंदर। तो क्या गाँव वाले यहाँ से जा चुके हैं काफ़ी? गाँव वाले पलायन तो किसी ने किया नहीं, ना ऐसा कोई गया। लेकिन ये है कि भई शक के दायरे में पता ना किसको पुलिस क्या करे, हाँ। उसकी कार्रवाई पे क्या करना चाहे, इसमें लोगों के भ्रम पैदा है। हुँ।